Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers. आज मैं आपके लिए एक कॉमेडी हॉरर फिल्म डेड स्नो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2009 में रिलीज़ हुई एक मज़ेदार फिल्म है। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी चीज़ से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। अब हम देखते हैं कि वो ज़ोंबीज़ हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। ये ज़ोंबीज़ उस लड़की पर अटैक करके उसे मार देते हैं। अगले सीन में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं। ये 7 फ्रेंड्स का ग्रुप था जो विंटर वेकेशन के लिए किसी जगह जा रहे थे। वो ऑक्सफोर्ड नामी एक प्लेस पर जा रहे थे जहाँ पे विगार्ड की एक फ्रेंड का केबिन होता है। और जैसे ही वो ऑक्सफोर्ड पहुँचते हैं वो लोग अपनी कार को खड़ा कर देते हैं क्योंकि कार आगे जाने का रास्ता नहीं था। वो लोग अब बाइक्स पर बैठकर उस केबिन की तरफ चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये सारा एरिया बहुत ज़्यादा स्नोई है। यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स भी हैं। अब वो लोग उस केबिन में पहुँच जाते हैं। वो लोग स्नो में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। रात के टाइम एक फ्रेंड को फील होता है कि उसने वहाँ कुछ देखा है। जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। अब वो जैसे ही वापस मुड़ने लगते हैं तो अचानक एक आदमी वहाँ आ जाता है। वो उनसे कॉफ़ी का एक कप मांगता है। ये लोग उसे अंदर ले लेते हैं। अब वो आदमी कॉफ़ी पीने की बजाय उनकी बियर पी जाता है और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ये उसका केबिन हो। अब वो उन्हें पास्ट की एक स्टोरी सुनाता है। वो सब बच्चों को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज़ ने एक एरिया पर कब्जा कर लिया था। नाजीज़ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी कमान 12th सेंचुरी में एडोल्फ हिटलर ने ली और उन लोगों ने 3 साल तक आम लोगों का जीना हराम किया हुआ था। जब उन्हें फील हुआ कि हम लोग अब हार रहे हैं तो वो लोग अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से भाग गए। ये आदमी उन्हें मज़ीद बताता है कि उस ट्रुप का इंचार्ज बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मर गया था और मैं बिलीव करता हूँ कि आज भी वो लोग इस जगह पर इवल पावर के तौर पर मौजूद हैं। रॉय उसकी बातों का मजाक उड़ाता है और मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से वो ऐसी किसी बात पर बिलीव नहीं करता था। वो आदमी गुस्से में आकर उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। अब वो उसे कहता है तुम्हें उस टाइम यकीन आएगा जब तुम लोग मर रहे होगे। अब ये आदमी गुस्से से उन्हें वार्न करके चला जाता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है ये आदमी एक कैंप में खाना खा रहा था। अचानक उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे ज़ॉम्बीज़ नज़र आते हैं। वो जान बचाने की सोच ही रहा था कि दूसरा ज़ॉम्बी आकर उसकी गर्दन के पास खड़ा हो जाता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम विगार्ड को परेशान देखते हैं जो अपनी फ्रेंड सारा को ढूंढने जा रहा था और बाकी फ्रेंड्स को कहता है कि अगर मैं कल तक वापस ना आऊं तो तुम लोग कार के पास जाके हेल्प ले सकते हो। विगार्ड के जाते ही वो लोग दोबारा से पार्टी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ विगार्ड सारा को ढूंढते ढूंढते उस आदमी के कैंप में आ जाता है और उस आदमी की डेड बॉडी देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ उसे कुछ फुटप्रिंट्स भी नज़र आते हैं और वो सब ब्लड से भरे हुए थे। वो इन स्टेप्स का पीछा करते करते एक होल में गिर जाता है। अब सीन्स दूसरे फ्रेंड्स पर शिफ्ट होते हैं जहां उन्हें उस केबिन में से एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में क्या था, बहुत सारा गोल्ड। सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ इतना गोल्ड कैसे आया। एक फ्रेंड के जहन में आता है कि ये गोल्ड उन नाजीज़ का हो सकता है। इतने में आयरलैंड घर में एंटर होता है और क्रिस भी उसे फॉलो करता है। आयरलैंड वापस आ जाता है लेकिन क्रिस नहीं। वो समझती है कि शायद वो मजाक कर रहा है और उधर ही रुक जाती है। उसे अचानक कोई आता हुआ फील होता है और देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। लाउड म्यूज़िक ऑन होने की वजह से बाकी लोगों तक उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी लेकिन हैना को शक हो जाता है कि शायद किसी की आवाज़ आ रही है। वो देखती है तो क्रिस को ज़ॉम्बीज़ पकड़कर ले जा रहे थे। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसे सही से कुछ नज़र नहीं आता और उसे फील होता है यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। अब वो चारों क्रिस को ढूंढने निकल जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। अब उन्हें सारा का बैग मिलता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं। हैना बाहर देख रही होती है। उसे विंडो से क्रिस का हेड दिखाई देता है। वो ज़ोर से चीखती है तो ऑलिव उसे देखने आती है।
पहले तो उसे कोई नज़र नहीं आता, फिर उसके बाल कोई ज़ोर से पकड़ लेता है और वो सब उसकी हेल्प करते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से उसके बाल छुड़वाते हैं। अब वो लोग डोर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हैना उन ज़ॉम्बीज़ में से एक का हाथ काट देती है। वो लोग समझ गए थे कि ये नाज़ीज़ ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। एरलन डर जाता है और उन लोगों को एक मूवी का ट्रिक बताता है कि ऐसे हम बच सकते हैं। अभी वो कुछ बता ही रहा था कि एक ज़ॉम्बी उसका सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम वेगार्ड को देखते हैं जो एक केव में गिर चुका था। वो उस केव में एक सीक्रेट पाथ देखता है जहां बहुत सारे जर्मन वेपन और हेलमेट्स पड़े हुए थे। वो उस केव से बाहर आता है और एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। अब वो जान बचाने के लिए उस पर अटैक करता है कि तभी एक और ज़ॉम्बी निकल आता है। इतने में सीन्स चेंज हो जाता है। केबिन में बैठे दोस्त प्लान बना रहे थे कि मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बी को अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे और बाकी सब कार्स की तरफ जाकर हेल्प लेकर आएंगे। हैना और ऑलिव अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ जा रही थी कि रास्ता भूल जाती हैं। उधर वेगार्ड दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, लेकिन वो दोनों ज़ॉम्बीज़ के साथ नीचे गिर जाते हैं। लकीली वो एक रस्सी के साथ लटक जाता है। ज़ॉम्बी दोबारा से उसकी नेक पर अटैक करता है, लेकिन वेगार्ड खुद को बचा लेता है। सीन्स ऑलिव और हैना पर शिफ्ट होते हैं। दोनों ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी ऑलिव को मार देती है। अब हैना एक इलेक्ट्रिक वायर लेकर सब ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। उनका कैप्टन कर्नल हर्ज़ोग आ जाता है। हैना माउंटेन की टॉप पर खड़ी होती है और एक ज़ॉम्बी के साथ ही वहां से नीचे गिर जाती है, मगर मरती नहीं। होश में आने पर वो खुद को बर्फ़ में दबा हुआ पाती है और उसके साथ एक ज़ॉम्बी भी होता है। वो ज़ॉम्बी को मार देती है। दूसरी तरफ वेगार्ड अपनी नेक को स्टिचेस लगा के वेपन उठा लेता है और बाइक पर बैठकर ज़ॉम्बीज़ की तरफ जाने लगता है। मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए बॉम्ब बाहर फेंकता है, लेकिन वो उनके केबिन में ही गिर जाता है और आग से बचने के लिए वो वेपन्स उठाकर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और वो लोग उनका मुकाबला कर रहे थे कि इतने में वेगार्ड आ जाता है और उस गन से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। लेकिन उसके साथ एक बुरी चीज़ हो जाती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर मिलकर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। मार्टिन गुस्से में आके उन पर अटैक करता है और हैना वहाँ आती है। वो समझता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और गलती से ये उस पर अटैक कर देता है, मगर जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसे काफ़ी बुरा फील होता है। अब भी वो बहुत बहादुरी से ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करता है। एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर बाइट कर लेता है। उसे उसी ओल्ड मैन की बात याद आती है और वो अपना हाथ काट देता है। अब वो खुश हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। वो एक हाथ होने के बावजूद सब ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। अब सिर्फ हर्ज़ोग यानी उनका लीडर बचा था। वो समझते हैं कि अब उसे मारना आसान होगा, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलना शुरू करता है। सभी डेड ज़ॉम्बीज़ दोबारा से एक आर्मी बना लेते हैं। मार्टिन और उसका फ्रेंड भागने लगते हैं। रॉय का पाँव फंस जाता है। हर्ज़ोग फौरन उसके पास जाता है। मार्टिन एक हैमर से उसके सर पर हिट करता है। रॉय एक चेन देखता है और उस केबिन की तरफ भागता है। शायद उसे कुछ याद आ चुका था। उससे वो गोल्ड बॉक्स याद आया था। जब वो केबिन के पास आता है तो सारा केबिन जलकर राख बन चुका था, मगर वो बॉक्स वहाँ पर ही मौजूद था। वो बॉक्स ज़ॉम्बीज़ के कैप्टन को दे देता है। कैप्टन बॉक्स मिलने पर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ मार्टिन जान बचाकर भाग रहा होता है। जैसे ही वो अपनी जान बचा के कार में आकर बैठता है कि तभी एक कॉइन गिरता है जो हैना ने उसकी पॉकेट में रख दिया था। तभी हर्ज़ोग वहाँ आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और इस सस्पेंसफुल मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।